नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बैठक में, जहां हम हर हफ्ते एक नए मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंचते हैं और उनकी राय जानते हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव अब अपने चरम पर है और सभी राजनीतिक दल फ्री की रेवड़ियां बांटने में जुटे हैं। दिल्ली का राजनीतिक में फ्री की योजनाओं का चलन तेजी से बढ़ रहा है और अब हर पार्टी चुनावी वादों में मुफ्त बिजली, पानी और यात्रा जैसी सुविधाओं का ऐलान करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या फ्री की रेवड़ियां बांटना सही है या ये सिर्फ एक चुनावी हथकंडा बनकर रह गया है। इसी पर बात करने के लिए हम पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच पहुंचे और उनसे जाना कि क्या फ्री की रेवड़ियां बांटना सही है या ये सिर्फ चुनावी वादे होते हैं जो किसी पार्टी के लिए फायदे की रणनीति बन जाते हैं। देखिए सीसीएन की खास रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 अपने अंतिम दौर में है और राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए फ्री की रेवड़ी बांटने में जुटे हुए हैं। हर पार्टी अब अपने चुनावी वादों में मुफ्त बिजली, पानी, यात्रा जैसी सुविधाओं का ऐलान कर रही है। लेकिन ये सवाल अब दिल्ली की राजनीतिक में गर्म हो गया है। क्या फ्री की रेवड़ियां बांटना सही है या सिर्फ एक चुनावी हथकंडा बनकर रह गया है? हम जब पूर्वी दिल्ली की जनता से इस बारे में बात की तो कई लोगों ने इस पर अपनी राय दी। ज़्यादा लोगों ने कहा कि फ्री की योजनाएं सिर्फ कुछ खास वर्गों के लिए होनी चाहिए, जैसे विकलांग लोग और बुजुर्ग जिन्हें सच में मदद की ज़रूरत है। एक महिला ने कहा कि फ्री की योजनाएं अगर सही लोगों तक पहुंचती हैं तो ठीक है, लेकिन जब ये केवल चुनावी लाभ के लिए हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं कुछ लोगों ने ये भी स्वीकार किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने फ्री की आदत को आम कर दिया है और अब कोई भी पार्टी चुनाव जीतने के लिए इसी रास्ते पर चल रही है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने माना कि फ्री की योजनाओं ने उनके जीवन को आसान बनाया है। बिजली, पानी और वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं से उन्हें राहत मिली है और वे इसे एक सकारात्मक पहल मानते हैं। अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली की तरह पूरे देश की राजनीतिक में फ्री की रेवड़ी की संस्कृति फैल जाएगी या चुनावी वादों में ये सिर्फ एक अस्थायी हथकंडा रहेगा? इस टाइम जो मोदी जी काम कर रहे हैं देश के अंदर, जो सबसे बढ़िया वो काम कर रहे हैं, हर लिहाज से कर रहे हैं, क्योंकि देश हमारा बहुत तरक्की कर रहा है, रोड बन रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, पैसे का अच्छा यूटिलाइज होता है। बाकी जो आम आदमी पार्टी है, इन्होंने सिर्फ अन्ना हजारे की वजह से थोड़ा ये सर, अब कहना ये है कि क्या लगता है जो पहले भी चुनाव होते थे तब जनता को कोई लुभाने वाली चीज़ें नहीं दी जाती थी, अब क्यों दी जा रही हैं? क्या सही है आपका मानना है? क्योंकि आपने तो पहले भी वोट डाली होंगी। हाँ, तो जनता को जो लुभाने वाली चीज़ें हैं वैसे तो ये गलत है जो करते हैं शुरू से, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जनता की जो पैसा है सब कुछ है। लेकिन ये जो झूठे वादे करते हैं, लेकिन जो मोदी जी वादा करते हैं वो उससे भी ज़्यादा करते हैं। फर्क मानते हैं केजरीवाल का वादा? हाँ, केजरीवाल के सारे देते हैं तो वो रेवड़ी हो जाती है। केजरीवाल जो वादा करते हैं सब झूठे वादे हो जाते हैं। देखो वैसे फ्री की जो गलत है, वैसे ये प्रथा शुरू हुई है क्या किसी पार्टी से हो रही है, वैसे सही नहीं समाज के लिए। ये फ्री का जो वोट है, फ्री का पर आ गए जो ना बड़ा, इसका नुकसान जनता को उठाना है, जनता का पैसा ही है, जनता को बांटा जा रहा है इसमें। तो इसलिए हम चाहते हैं कि काम दिखाएं हर समाज के लिए। जो समस्याएं हैं, दिल्ली की समस्याएं 10 साल में जो समस्याएं रह गई हैं, उससे पहले सरकारें चल रही, पहले भी सरकारें ऐसी रहती थी, केंद्र में कोई, स्टेट में कौन, कभी कोई मुख्यमंत्री इस तरीके से नहीं रोया जिस तरीके से ये मुख्यमंत्री घड़ियाली आंसू बहाता है। ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। 3 करोड़ की जनसंख्या है लगभग दिल्ली की, और मुख्यमंत्री नाटकबाजी करता है। अब दूसरा बैठा दी वो और भी कलाकार नाटकबाजी है। इन्हें तो कलाकार के रूप में अपने फिल्मों में जाना चाहिए, इन्हें पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। हमें दिल्ली का काम चाहिए, दिल्ली को सही चाहिए, दिल्ली की सुविधाएं चाहिए। ये जो भी पार्टी मजबूत होकर दिल्ली का काम करेगी हम उसके साथ हैं। ऐसा है जी, केजरीवाल साहब ने जो पानी फ्री देते हैं, वो पानी जितना फ्री देते हैं सारा ही बेकार जाता है, सारा नाली में फेंकना पड़ता है, गंदा पानी होता है, पीने लायक होता नहीं है। और पानी, अगर पानी सही आए तो फिल्टर क्यों इस्तेमाल करें? फिल्टर से सब इस्तेमाल होते हैं घर में। मिलना चाहिए या नहीं है? किसी भी पार्टी को फ्री देना चाहिए या नहीं? फ्री क्या देना चाहिए? फ्री क्यों दें?
फ्री में तो जनता फिर फ्री कोई देना ही चाहिए। फ्री की मांगे तो पहले भी चुनाव हुआ करते थे, हाँ। तो पहले की तरह चुनाव होने चाहिए। पहले की बात होना चाहिए। आम आदमी जाए और देके आए वोट। फ्री का क्या मतलब है? फ्री में तो लोग आप उसको जो हमारा पैसा है वही लग रहा है, हमारा पैसा ही लग रहा है, हमारे टैक्स जो देते हैं वही लगे जा रहे हैं, तो फ्री का क्या फायदा? बीजेपी जो बोल रही है वो करती है, उन्होंने आज तक किया है। जैसे कि ये मोदी जी की बात की जाए, उन्होंने गरीब लोगों के अकाउंट्स में पैसे लगवाए हैं, अकाउंट खुलवाए हैं, जो स्कूल हैं और जो कॉलेजेस हैं वो खुलवाए हैं। और उसके बाद बीजेपी ने क्या किया है, आप सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया है, एजुकेशन दी है बच्चों को। जो फ्री का बांटने का ऐलान कर रही है वो ठीक है या नहीं? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी अगर वादा करती है तो करती नहीं है। अगर वो ठीक है तो क्या आम आदमी पार्टी जो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही थी वो ठीक था या नहीं? आम आदमी पार्टी दे रही थी, मगर उसने कुछ यूनिट दिए हैं। बीजेपी जो बोलती है वो करके दिखाती है। तो फ्री की रेवड़ी तो होनी नहीं चाहिए, इससे अर्थव्यवस्था पे अनावश्यक बोझ पड़ता है, और ये जो बोझ है ये हम सब लोगों के ऊपर ही आता है, टैक्स के रूप में हमें चुकाना पड़ता है, तब ये फ्री की रेवड़ी मिलती है सबको। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो अगर दूसरा आदमी जो शस्त्र अपना रहा है लड़ाई के लिए, ये युद्ध है चुनाव, तो उसको भी उसी शस्त्र से लड़ना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने 2-3 दिन पहले घोषणा करी है कि हम भी 2500 रुपये देंगे और भी जो भी घोषणाएं करी है, लेकिन ये फ्री की रेवड़ी तो नहीं होनी चाहिए। विकास कार्यों पे धन खर्च होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में नहीं पूरे देश में सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पे आने के लिए मजबूर किया है कि अगर फ्री नहीं बांटोगे तो सरकार आपको नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी भी उसी राह पे चल पड़ी है कि कुछ हम भी दें, नहीं तो 25 साल से जो सत्ता में नहीं आए इस बार भी नहीं आएंगे। ऐसा है जी, केजरीवाल ने फ्री की आदत डाल दी। अब लोग फ्री को देख के अब जहाँ फ्री मिलेगा उधर कोई भागेंगे। कोई नगद बांट रहा, कोई सामान बांट रहा, कोई कंबल बांट रहा। तो इसलिए ऐसा है, ये फ्री का जो माहौल है ये ख़त्म होना चाहिए, नहीं तो कहाँ से लाएंगे, कहाँ से आएगा पैसा, पूर्तियाँ कहाँ से होंगी। अब ये ऐसे तो देश ही बर्बाद हो जाएगा। ये लिया झांसे में क्या लिया, उसने महिलाओं को बेवकूफ़ बनाया। पर महिलाएं जो है, अगर वो दुर्गा है तो वो काली का रूप भी दिखा सकती है। वो ये नहीं जानता कि हम बहनें जो है बहने करके, लास्ट टाइम तो उसने हमसे वोट ले लिया, लेकिन इस बार वो हमसे वोट नहीं ले सकेगा। तीनों पार्टियां जो है, मुख्य पार्टी तीनों दिल्ली में, तीनों पार्टी फ्री का ऐलान करती हैं। क्या महिलाओं के विचार आता है मन में कि आप देश में फ्री की राजनीति रह गई है या महिलाओं के हक? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सारी महिलाएं नौकरी तो करती नहीं है, सारी महिलाएं घर में रहती हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि पैसे का थोड़ा सा अगर उनको कुछ मिल जाता है। वो क्या कर रहे हैं, आप ये देखो, महिलाओं के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं। अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखो तो मोदी जी महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे कईयों को उन्होंने टोकरी बनाने का काम दे दिया, या घर में जो बैठी हुई हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है। तो अब ये जो दिल्ली है, हमारी दिल्ली की स्थिति बहुत खराब थी। केजरीवाल ने ऐसा जादू किया महिलाओं पर, 2500 बांटूंगा, 2100 बांटूंगा, 1000 रुपये दूंगा। ना उसने पंजाब में 1000 रुपये दिए, ना वो दिल्ली में 2100 रुपये देगा। लेकिन अगर मोदी जी कह रहे हैं महिलाओं के लिए वो 2500 देंगे, गर्भवती महिलाओं, उन्होंने देखा है कि बहुत गरीब महिलाएं ऐसी हैं जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनके कुछ मिलता नहीं है, तो उन्होंने महिलाओं के लिए सोच के किया है। आज तो वो पैसे दे रहे हैं, आगे वो उन्हीं महिलाओं को रोजगार भी देंगे। भाजपा पहले तो जो बोलती है वो करके दिखाती है, और केजरीवाल जी ने जो बोला है वो करके तो दिखाया नहीं है। 2100 रुपया तो उन्होंने पिछली बार बोला था ना देंगे। आप एक भी महिला लाके दिखा दो जिसको 2100 रुपया मिला हो। तो मोदी जी ने तो अभी ऐलान किया ना कि जो कल संकल्प पत्र नड्डा जी ने दिया है वो यही तो दिया है। क्या फ्री का मिलना जरूरी है, महिलाओं को आदत डालना है? नहीं, मैं ये नहीं कहती। आप केजरीवाल जी से पूछो ना, उन्होंने एक के साथ एक दारू क्यों बांटी फ्री में, आदमियों को घर बिठा दिया, औरतें कमाने के लिए निकल रही। क्योंकि औरत को तो होता है वो घर भी चलाएगी और बाहर भी देखेगी। औरत कर सकती है लेकिन आदमी नहीं कर सकता ये काम। तो इसीलिए उन्होंने औरतों को इतना सक्षम बना दिया ताकि वो किसी पे डिपेंड ना रहे, आत्मनिर्भर रहें। 15 साल पहले भी आपने वोट किए होंगे। 15 साल पहले राजनीति में कभी भी रेवड़ियों का मुद्दा नहीं हुआ था, विकास का हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि राजनीति में आने के लिए या दिल्ली में सरकार बनाने के लिए रेवड़ियाँ ही सभी पार्टी को देनी पड़ेंगी। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। निष्पक्ष भी चुनाव हो सकते हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल निष्पक्ष भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि, लेकिन जो वादे कर रहे हैं लेकिन उसको निभाओ तो सही। अगर केजरीवाल जी ने 5 साल पहले वादा किया था कि हम 2100 देंगे तो उन्होंने दिए क्यों नहीं? देने चाहिए थे ना। अगर मोदी जी बोल रहे हैं 2500 देंगे,
तो देंगे अगर उनकी सरकार आती है तो। उन्होंने बोला है, उन्होंने फ्री में ऐसी बातें नहीं की है कि हाँ जी अभी पहले ही दे देंगे। आज से पहले बिना रेवड़ी चुनाव होते थे, लेकिन जब से कुछ लोग सत्ता में आए और जिन्होंने सत्ता को गलत राह पे लेके चले गए। अब जैसे केजरीवाल ने ये स्कीम चालू करी पूरे भारतवर्ष में कि हम बिजली फ्री कर देंगे, हम ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। बड़ी पार्टी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या केजरीवाल की राह पर ही चलेगी? फ्री की रेवड़ी केजरीवाल जी राह पे नहीं चल रहे। भाजपा ने जो कहती है वो करती है, लेकिन जो केजरीवाल जी कहते हैं क्या वो करके दिखाते हैं। रेवड़ी बांटने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आपने सहूलियत दे दी जनता को, आपने हाईवे बना के दे दिया, आपने आयुष्मान कार्ड बना के दे दिया। एक होता है आपने वादा करके छोड़ दिया, जैसे आपने पंजाब में किया, सिर्फ वादा किया, उसे कहते हैं रेवड़ी। जो सिर्फ वादा करते हैं देते कुछ नहीं है, उसको हम रेवड़ी कह सकते हैं। जी फ्री की तो चाहिए नहीं बिल्कुल जी, कोई पार्टी है ये गलत है। जो हमें सुविधा चाहिए, जैसे पानी गंदा है, ये गलियाँ टूटी पड़ी हैं, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। बताइए, ये तो सब बेकार है। ये खाली में झूठ मूठ बोल रहे हो तुम। रेवड़ी रेवड़ी छोड़ो ना, हमें तो सेवा कर रहे हो, सेवा दो हमें। आप जो हमसे मांग रहे हो आप सेवा करिए ना, हम लोग इसलिए तैयार है। आप देखो गलियाँ कितनी गंदी हो रही है, पानी गंदा आ रहा है, हर जगह कहीं भी चले आइए आप। होता है फ्री की चीजें मिलने की वजह से नुकसान है, फ्री चाहिए ही नहीं ना। फ्री क्यों दे रहे हो? हमें चाहिए, हमें तो बस सेवा चाहिए। पहले भी तो कर रहे थे, जरूरी है, जरूर लालच दे रहे हो तो आप। सभी पार्टियां दे रही है। नहीं सुनो, वो छोड़ो पार्टी को, मतलब हम जो कह रहे हैं जिसकी यहाँ पर है उसको कह रहे हैं हम। हमें तो बस हमें काम चाहिए। यहाँ पर हम लोग जो गंदे में रह रहे हैं, नाली भरी है, लेटरिंग आ रही है, हर जगह पानी गंदा आ रहा है। आपने देखा होगा कि विकास होता है काम करने से। खाली फ्री बांट दो, फ्री से तो देश बिक जाएगा। जो श्रीलंका का आलू वो हिंदुस्तान का भी हो जाएगा। फ्री से कुछ नहीं, विकास करो। विकास में कुछ नहीं करा। केजरीवाल ने 10-12 साल केजरीवाल की सरकार रही, केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया। उनके विधायक यहाँ SK बग्गा जी रहे, उन्होंने गलियों की सुधरी नहीं। गलियाँ खराब पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, नाली भरी पड़ी हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं और पानी गंदा आता है। कोई विकास नहीं है, किसी काम का विकास नहीं है। स्कूल की हालत देखो, ऊपर से डेवलपमेंट के ऊपर से रंग पे पोत दिया, अंदर से क्लासों में 90 बच्चे हैं। कोई विकास क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या लगता है कि केजरीवाल की राजनीति पर अब दोनों मुख्य पार्टी भी चलने लगी है, वो भी फ्री का ऐलान करती है? देखो तो फ्री का आजकल क्या है, जनता को फ्री का लालच चाहिए। जनता को फ्री करना पड़ता है, क्या करें। लेकिन जो मोदी जी की गारंटी है वो पक्की गारंटी है। मोदी जी जो कहते हैं वो करके देते हैं। मोदी जी ने महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना वाली 1500 रुपये दिए तो करके दिए। वो फ्री का नहीं होता है क्या? फ्री का सब कुछ है, लेकिन चक्कर है फ्री का तो धरातल पे तो काम भी तो विकास भी तो करा है। फ्री दिया तो विकास भी करा। इन्होंने फ्री दिया तो विकास, इन्होंने फ्री दिया ही नहीं, विकास ही नहीं करा। अब ये जो पार्टी रेवड़ी सब करके कर रही हैं, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमें बस क्या है कि देखो आजकल के टाइम में देखो, पहले देखो 10 साल पहले किसी भी इंसान के घर में पानी की कैनी नहीं जाती थी। अब देख लो 10 साल से अब लगातार डेली एक घर में 5-5 तो पानी की कैनियाँ जाती हैं। इतना गंदा पानी आता है, किसी का पेट ठीक नहीं रहता। और ये देखिए केजरीवाल जी कहते थे कि मैं लोगों को, गरीबों को मकान बना के दूंगा और अपना क्या कहते हैं, ये कहते हैं मैं स्कूल बनाऊंगा और गरीब और आगे और भी चीज़ें खोलूंगा। अब देखिए, अब स्कूल में देखो आप, एक क्लास में 90 बच्चे होते हैं, 90 स्टूडेंट है या 70 स्टूडेंट है, और मैडम एक होएगी पढ़ाने वाली, तो बच्चा क्या पढ़ पाएगा? इससे तो बच्चा फेल ही होएगा फिर। और ये देखिए इसमें जो स्कूल, ये जो इन्होंने गवर्नमेंट बसें तैयार करी हैं केजरीवाल ने, बसें देख लो, इतनी बसें नहीं आती। अगर बसें चलो है भी तो देखिए लेडीज अपने स्टैंड पे अपना खड़ी हुई है चढ़ने के लिए। वो क्या करते हैं कि देखिए कार अभी, बस अभी निकल के जा रही है तो बस को हाथ से ऐसे के रोकेंगे और रोके जाएंगे। जैसी लेडीज सीढ़ी चढ़ने अपना लगेगी उसी टाइम ही गेट बंद कर देंगे, और दूसरी जो लेडीज़ें खड़ी हैं वो किस में जाएंगी फिर? अच्छा ये बताइए, महिलाओं को बीजेपी अलग 2500 का पैकेज बोल रही है महीने, आम आदमी पार्टी 2100 बोल रही है, कांग्रेस अलग बोल रही है। तो ये जो योजनाएं महिलाओं को दे रही है ठीक है? आपको लगता है सही है सब? ये देखिए जी, ये 2100 जो की बात हो रही है ना केजरीवाल जी की, ये तो धोखा है। ये क्यों इलेक्शन में ना आगे अपना बढ़ने के लिए ना ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। क्यों पहले भी इन्होंने देखो, ये पंजाब में अभी देखो होके आए हैं, तो पंजाब में कहते थे कि मैं सबको 1000-1000 रुपये दूंगा, इन्होंने कुछ नहीं दिया। तो पंजाब से कितने इनकी शिकायतें आ रही हैं। और ये देखिए अब ये 2100 की बात कर रहे हैं। ये 2100 की पहले तो दिल्ली में पहले उसका बताए ना कि ये
2500 की पेंशन क्यों नहीं दे रहे पहले, 60 साल की पेंशन? पहले तो जैसा कि आपने देखा कि राय जानने के बाद ये साफ होता है कि फ्री की रेवड़ी का मुद्दा राजनीतिक में अब एक अहम सवाल बन चुका है। कुछ लोग इसे चुनावी हथकंडा मानते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि इससे गरीबों और जरूरतमंदों को राहत मिलती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में फ्री की योजनाओं को जो सिलसिला शुरू किया है वह अब दूसरे दलों में भी फैल चुका है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनावों में कौन सी पार्टी जनता का विश्वास जीत पाएगी। फिलहाल के लिए हमारे बैठक प्रोग्राम में इतना ही। अगली बैठक में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।